संत का धर्म होता है जोड़ना और मानव सेवा के लिए समर्पित रहे। स्वामी रामचरण महाप्रभु ने आत्मा से परमात्मा को जोड़ा। हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। विकट परिस्थितियों में शांत रहने वाला संत और उच्च आदर्शों पर चलने वाले पंथ बन जाता है। अनुभव वाणी जैसे विचार महाग्रंथ बन जाते हैं। स्वामी महाराज ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे संतु निरामया का संदेश दिया। इसलिए उनके प्राकट्य दिवस को राष्ट्र पर्व से राम पर्व तक के रूप में मनाया गया। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने शनिवार को स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर माणिक्यनगर स्थित रामद्वारा में 10 दिवसीय विराट आध्यात्मिक सत्संग राष्ट्र पर्व से लेकर राम पर्व तक के समापन अवसर पर व्यक्त किए। प्राकट्य दिवस आयोजन आचार्य रामदयाल महाराज के सानिध्य में पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के माहौल में मनाया गया। आचार्य ने कहा कि स्वामी रामचरण महाराज की प्राकट्य भूमि भीलवाड़ा मानव सेवा का बड़ा केंद्र बन गया है। विराट आध्यात्मिक सत्संग का 26 जनवरी को आगाज होने के बाद जिस प्राकट्य दिवस का इंतजार था वह पूर्ण हो गया है। उन्हें इस बात पर खुशी जताई कि रामस्नेही भक्तों एवं ट्रस्टी संत रामनारायण की प्रेरणा से विजयवर्गीय समाज ने पहली बार सामूहिक रूप से स्वामी रामचरण महाराज की जयंती का आगाज किया और 400 थाल के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाल इतिहास को पूर्ण जीवित किया। उन्होंने कहा कि धर्म के विराट स्वरूप का दीदार नया निभराम है। जिन्होंने गुलाबी साफे पहने हैं उनका मतलब सिर पर राम रंग को धारण किया है। गुलाबी रंग भक्ति, आनंद एवं मस्ती का रंग है। आचार्य ने जब हैप्पी बर्थडे टू यू रामचरण जी महाराज कहा तो पूरा पांडाल स्वामी जी के जयकारों से गूंज उठा। समारोह में स्वरूपाबाई महिला मंडल भीलवाड़ा के सदस्यों ने स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस की बधाई देते हुए भजन माता देवकी के लिए हुई लाल बधाई सारा भक्ता ने पेश किया तो हर्ष एवं खुशी का माहौल बन गया। प्राकट्य दिवस की खुशियां मनाने के लिए बधाई भजन के दौरान श्रद्धालुओं के मध्य जमकर टॉफियां लुटाई गई। रामद्वारा के सत्संग पांडाल को भी गुब्बारों से सजाया गया। भक्तजनों पर पुष्प वर्षा करके भी बधाई दी गई। समारोह में आचार्य रामदयाल महाराज ने निरंतर 25 वर्ष से रामनिवास धाम ट्रस्ट शाहपुरा प्रकल्प रामस्नेही चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र भीलवाड़ा के कोषाध्यक्ष पद पर समर्पित भाव से दी जा रही निस्वार्थ सेवाओं के लिए जगदीश चंद्र सोमानी का सम्मान पत्र प्रदान कर एवं शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। अभिनंदन पत्र का वाचन संत दिग्विजय राम ने किया। आचार्य ने कहा कि सोमानी जैसे कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व को ये प्रशस्तित पत्र प्रदान कर ट्रस्ट रामस्नेही संप्रदाय रामस्नेही चिकित्सालय परिवार गर्व एवं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्राकट्य महोत्सव में आचार्य रामदयाल महाराज ने 9 दिवसीय सत्संग के दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम को संध्या आरती तक वाणी जी पाठ करने वालों पाठकों का सम्मान किया। सम्मानित होने वाले पाठक में बालमुकुंद बिरला, घनश्याम अजमेरा, शंकरलाल विजयवर्गीय व दिनेश सोमानी शामिल थे। आचार्य ने वाणी जी पाठ के लिए समर्पित भाव से दी गई सेवाओं की सराहना की। प्राकट्य दिवस पर सत्संग में शाहपुरा से आए संत गुरुकुमार राम ने कहा कि स्वामी रामचरण महाराज के वांग्मय स्वरूप वाणी जी का एक अक्षर भी कोई पूर्ण श्रद्धा व भक्तिपूर्व पढ़ ले तो उसका जीवन पावन हो जाता है। महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर हृदय में उतारे बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। आमेर से आए संत मुमुक्षाराम ने कहा कि पठन पाठन से अधिक महत्वपूर्ण ग्रहण करना है। सुख धन कमाने से नहीं परमात्मा का नाम लेने से मिलता है। चित्तौड़गढ़ से आए संत दिग्विजय राम ने कहा कि जीवन से पाप ताप मिटाना चाहते हो तो स्वामी रामचरण की शरण में आओ। धन्य है भीलवाड़ा की भूमि जहाँ स्वामी महाराज ने आराधना की। सूरत के संत समताराम ने भी धर्म संदेश दिया। सिरोही से आए संत भजनाराम ने भजन की प्रस्तुति दी। सत्संग में संत रामनारायण, संत जयाराम, संत सेवाराम आदि का मंच पर सानिध्य रहा। सत्संग के समापन पर विजयवर्गीय समाज द्वारा पूज्य आचार्य रामदयाल महाराज की आरती की गई। समारोह के अंत में आचार्य ने सानिध्य में स्वामी रामचरण महाराज की महाआरती की। इस दौरान संतों के साथ भक्तों ने भी दीपक जलाकर पूर्ण भक्तिभाव से आरती की। रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य स्वामी रामचरण महाराज के प्राकट्य दिवस पर विजयवर्गीय समाज एवं रामस्नेही भक्तों द्वारा सुबह 9 बजे प्राइवेट बस स्टैंड स्थित विजयवर्गीय भवन से रामद्वारा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड की मधुर स्वर लहरियों के साथ भक्तगण नाचते हुए चलते रहे। विजयवर्गीय वैश्य संस्थान भीलवाड़ा के अध्यक्ष विजयवर्गीय ने बताया कि शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होती हुई माणिक्यनगर रामद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु विभिन्न प्रकार की सामग्री से भरे हुए 400 थाल सिर पर धारण करके चल रहे थे। सामग्री से भरे हुए से थाल रामद्वारा पहुंचकर आचार्य के चरणों में समर्पित कर दिए गए। शोभा यात्रा में पुरुष सफेद वस्त्रों में एवं महिलाएं लाल साड़ियां चुंदड़ी के परिधान में शामिल हुई। कई श्रद्धालुओं ने सिर पर गुलाबी साफा भी धारण कर रखा था। प्राकट्य दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार रात रामद्वारा परिसर में आचार्य रामदयाल महाराज के सानिध्य में रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने गीतों व भजनों के माध्यम से स्वामी रामचरण महाराज की भक्ति की श्रद्धालुओं ने भजनों के माध्यम से स्वामी के प्रेरणादायी जीवन चरित्र का स्वरूप भी प्रस्तुत किया। भीलवाड़ा जो कि स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जहाँ चरण स्थापित हुए वहीं पर मानव सेवा का मंदिर खड़ा है। नीम के पत्थर के रूप में अनेक आपके जनों ने अपना
दृढ़ता से इसी संकल्प लिए सेवा भाव प्रदान किया है और श्रृंखला में आज हम 303वां प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में रामकृष्ण चिकित्सालय का प्रारंभ से गांधी जी का आदेश पालन करते हुए अपनी कर्मठता का, कर्तव्यपरायणता का समर्पण भाव रखा है, अनुमंत्रित करना चाहते हैं श्री जगदीश चंद्र जी सोमानी। 25 वर्षों से लगातार हर परिस्थिति में मानव सेवा के मंदिर के लिए संकल्पशील है यह विश्वास। अपेक्षा रखेंगे भाई जगदीश जी सोमानी मंच के पास आने का प्रयास करें।